तो हेलो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया था। हम लोगों ने 2 TNV नोडेमोन और प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप कर लिया था हमारे बैकएंड के लिए। ठीक है। अब इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वाली वीडियो में हम मॉडल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला मॉडल हम क्या क्रिएट, कौन सा वाला क्रिएट करेंगे। सबसे पहला मॉडल हम क्रिएट करेंगे यूज़र का। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल के फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर एक फाइल बनाएंगे उसके अंदर यूज़र मॉडल डॉट जीएस। ठीक है। इसमें हम यूज़र का मॉडल बनाएंगे। अब मॉडल बेसिकली होता क्या है, मॉडल हम कह सकते हैं कि हम इसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने वाले हैं जो एक यूज़र के पास होती है। हमारे केस में हम इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम में एक यूज़र के पास कई तरह की प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसका कुछ नेम होगा, फुल नेम होगा, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, फॉरवर्ड्स, फॉलोइंग, इस तरह के डेटा जो जिस तरीके से हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं उसका एक हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल आईडी कार्ड बनाने वाले हैं, मान लो उसका कि भाई इसी तरीके का डेटा रहने वाला है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। हमें करने से समझ में आने वाला है क्या करने वाले हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोंगूस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस। ठीक है। हमने मोंगूस इंपोर्ट कर लिया। अब मोंगूस इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखने वाले एक वेरिएबल का नाम। क्या लिखने वाले हैं, यूज़र स्कीमा। ठीक है। अब यूज़र स्कीमा हमने नाम रख दिया इसका। उसके बाद हम करेंगे, हम लिखेंगे न्यू से हम लिखेंगे मोंगूस मोंगूस डॉट स्कीमा मेथड को कॉल करेंगे मोंगूस के। ठीक है। हमने मेथड को कॉल किया, इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले हैं जो कि एक यूज़र के पास हो सकती है। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो इंस्टाग्राम में कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है यूज़र के पास, उसका एक यूज़र नेम होता है। ठीक है। अब यूज़र नेम की भी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, जैसे इसका टाइप क्या होने वाला है, इसका टाइप रहने वाला है स्ट्रिंग। ठीक है। इसका टाइप क्या रहने वाला है, इसका टाइप रहने वाला है स्ट्रिंग। अब एक प्रॉपर्टी हम इसमें देंगे रिक्वायर्ड की, कि भाई जो है यूज़र नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, उसे डालना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। अब एक तीसरी एक और प्रॉपर्टी हम देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, हम देंगे यूनिक ट्रू। यूनिक ट्रू। अब ये यूनिक ट्रू क्या है, आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हर एक पर्टिकुलर यूज़र का यूज़र नेम अलग अलग होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए हमने यूज़र नेम को यूनिक प्रॉपर्टी दी, ताकि इसमें हमारे वाले इंस्टाग्राम क्लोन के अंदर भी हर एक यूज़र का एक पर्टिकुलर यूज़र नेम हो, दो यूज़र का सिमिलर यूज़र नेम ना हो। ठीक है। दूसरी हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे ईमेल की। हम लिखेंगे ईमेल। ठीक है। ईमेल का हम देंगे टाइप स्ट्रिंग। ईमेल का हमने टाइप डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। और इसी पे हम देंगे रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू दिया क्योंकि हमें क्या है, हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी जब हम किसी भी यूज़र को हमारे इंस्टाग्राम पे लॉगिन करवाएंगे या हम साइन अप करवाएंगे, तो हमें उसकी ईमेल की नीड होगी ही होगी, ईमेल के थ्रू ही वो लॉगिन करेगा। तो ईमेल तो रिक्वायर्ड है ही है, तो इसलिए हमने दे दिया एक रिक्वायर्ड ट्रू। और रिक्वायर्ड मैंने स्ट्रिंग दे दिया, सॉरी, मुझे लिखना है रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम देंगे यूनिक ट्रू। अब यूनिक के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि भाई एक पर्टिकुलर यूज़र एक पर्टिकुलर ईमेल से ही लॉगिन कर पाए, इसलिए हमने इसे दिया यूनिक ट्रू। एक ईमेल से दो अकाउंट नहीं हो सकते, एक ईमेल से सिंगल अकाउंट होता है, इसलिए हमने इसको यूनिक ट्रू दिया। तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या देने वाले हैं, पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है। अब पासवर्ड के अंदर हम टाइप डिफाइन करेंगे क्या, स्ट्रिंग। अब पासवर्ड का भी हमारा टाइप स्ट्रिंग रहने वाला है। और इसे भी हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू क्यों, क्योंकि जब भी आप साइन अप करेंगे तो आपको वहाँ पर पासवर्ड डालना ज़रूरी है। ठीक है। अब अगली चीज़ हम रखने वाले हैं प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर का हम रखने वाले टाइप स्ट्रिंग। अब इसका टाइप स्ट्रिंग कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लाउडिनरी का यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पर हम अपनी इमेजेस को स्टोर करवाएंगे, वहाँ से उन इमेजेस का
एक लिंक लेंगे और यहाँ पर उसको स्ट्रिंग कर देंगे। हमें जो लिंक मिलेगा उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, इसलिए हमने इसका टाइप क्या रखा है, स्ट्रिंग। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू रहने वाली है, उसके लिए हम इसे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी देंगे और उसे क्या कर दें, ब्लैंक की डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो ब्लैंक रहे, उसमें कोई लिंक स्टोर ना हो। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम रखने वाले bio। अब बायो की बात करें तो बायो में हम बायो का टाइप क्या रखने वाले हैं, बायो का हमारा टाइप स्ट्रिंग रहेगा और डिफ़ॉल्ट में हमारा बायो क्या रहने वाला है, ब्लैंक रहने वाला है, सिंपल। ठीक है। अभी मैंने इनको रिक्वायर्ड ट्रू क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक और जो, अरे अगली जो प्रॉपर्टी रहने वाली है वो रहने है जेंडर। जेंडर का हम टाइप डिफाइन कर देंगे स्ट्रिंग। ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर जेंडर के अंदर क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, मेल और फीमेल के। ठीक है। अब जब भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एनम नाम की, उसको लिखते हैं और उसमें एक एरे के अंदर वो सारे के सारे ऑप्शंस डाल देते हैं जो हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे जेंडर के लिए हमारे पास मेल और फीमेल और अदर्स तीन ऑप्शन होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एनम, एनम एम एरे पास करके यहाँ पर भी है मेल, फिर लिखेंगे हम फीमेल, तीसरा हम लिखते हैं अदर्स। ठीक है। तो इसकी अब हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सेट कर देंगे। हम क्या रखेंगे, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ो, रहने दो, डालने की जरूरत नहीं है, पूरा दिया। अब हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ और, तीन नहीं चार प्रॉपर्टीज़ और बाकी है, तो उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो समझने के लिए ध्यान सुनना उनको। पहली जो प्रॉपर्टी वो है फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम में एक पर्टिकुलर यूज़र के मल्टीपल फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उन वो सभी फॉलोअर्स हमारे सिंपली हमारे इंस्टाग्राम में लॉगिन होंगे तभी हमें फॉलो कर पाएंगे। तो उन सब की कुछ ना कुछ आईडी होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉलोअर्स नाम का हमने एरे बनाया है, इस एरे में हम क्या करेंगे, हम उन सभी फॉलोअर्स की जो है आईडी को स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे टाइप, और टाइप मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स। ठीक है। टाइप्स ला के हम लास्ट में लिए ऑब्जेक्ट आईडी। अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी हमें किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट की आईडी स्टोर करनी होती है तो हम उसका टाइप यही लिखते हैं, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये जो है फिक्स है। ठीक है। इसको आपको रख लेना है। हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हम इसमें कॉमा लगा के पास करते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम हमारे मॉडल का नाम लिखते हैं। जैसे मैं हमारे इस वाले मॉडल को नाम देने वाला हूँ यूज़र मॉडल। सारे के सारे मॉडल जो हैं, सारे के सारे सॉरी जो यूज़र जो हैं वो इसी मॉडल से हमारे डेटाबेस में क्या हो स्टोर होने वाले हैं। ठीक है। तो उसका नाम मैं रखने वाला यूज़र। तो इस मॉडल का मैंने यहाँ पर रेफरेंस पास कर दिया कि भाई यूज़र मॉडल से मल्टीपल यूजर्स की आईडी यहाँ पर फॉलोअर्स में स्टोर हो जाएगी। सेम काम करने वाले हैं हम फॉलोइंग के साथ में। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें मैंने सिंपल फॉलोइंग नाम देना है। अब एक यूज़र की मल्टीपल फॉलोइंग हो सकती है, वो मल्टीपल यूज़र्स को फॉलो कर सकता है। तो सेम तरीके से उन सब की हम आईडी स्टोर कर लेंगे और रेफरेंस तो हमें यूज़र पास करना ही है, क्योंकि वो जिन जिन को फॉलो करेगा वो सब के सब क्या होंगे, यूज़र होंगे। उन सब के पास भी यही सारी प्रॉपर्टी होने वाली है, तो मैं रेफरेंस में यूज़र पास कर दिया। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है पोस्ट्स। अब पोस्ट क्या है, एक यूज़र जो है मल्टीपल पोस्ट कर सकता है एक सिंगल अकाउंट से। ठीक है। एक यूज़र के पास बहुत सारी पोस्ट हो सकती है, तो हम क्या करने वाले हैं, वो जो जो पोस्ट करेगा उन सभी पोस्ट की जो है हम क्या करेंगे, एक आईडीज़ को स्टोर कर लेंगे इस वाले पोस्ट एरे के अंदर। ठीक है। तो हमने एक एरे बनाया, उसमें हम पास कर देंगे टाइप। टाइप हमें क्या पास करना है, टाइप हमें पास करना है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। मैंने ये क्यों किया,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे आईडी स्टोर करनी होती है अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या वेरिएबल के अंदर, तो मुझे टाइप क्या डिफाइन करना पड़ता है, टाइप डिफाइन करना पड़ता है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं रेफरेंस पास करूँगा, रेफरेंस में मैं क्या पास करूँगा, रेफरेंस में पास करूँगा पोस्ट। अब मैंने पोस्ट रेफरेंस की पास किया क्योंकि मैं आगे चलकर एक पोस्ट स्कीमा बनाने वाला हूँ और उससे पोस्ट का मॉडल बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं वो नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं मुझे पता है मैं इन फ्यूचर जब वो मॉडल बनाऊंगा तो उसका नाम क्या रखूँगा, पोस्ट रखूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस के अंदर पोस्ट पास कर दिया, ठीक है। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है क्या, बुकमार्क्स। अब बुकमार्क्स क्या हमारे पास क्या होती है, बुकमार्क्स बेसिकली जब कोई यूज़र हम अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता है तो उनके पास हर पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन होता है कि वो उस पोस्ट को सेव कर ले, यानी कि उसको बुकमार्क कर ले, वो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि भाई उसे फ्यूचर में कभी दोबारा वो पोस्ट या पोस्ट को जब भी गेट करना हो या देखना हो तो क्या करेगा वो उसको बुकमार्क कर लेगा। अब वो बुकमार्क करेगा तो यूज़र कैन बुकमार्क मल्टीपल पोस्ट, हो तो हम क्या करेंगे, उन सभी पोस्ट का क्या करेंगे, आईडी स्टोर करवा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट की आईडी स्टोर करवाई थी, वैसे हम बुकमार्क्स पोस्ट को भी आईडी स्टोर करवा लेंगे बुकमार्क्स एरे के अंदर, ठीक है। तो हमें आईडी स्टोर करवानी तो हम टाइप क्या देंगे, सिंपल वही mongoose डॉट स्कीमा डॉट हाइट्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, सिंपल। तो ये हमने इसलिए दिया क्योंकि हम यहाँ पर क्या कराने वाला है, आईडी स्टोर कराने वाले हैं। अब रेफरेंस की बात करूँ तो रेफरेंस में हम देंगे पोस्ट। पोस्ट क्यों देंगे, क्योंकि हम पोस्ट को ही बुकमार्क करने वाले हैं, हम किसी यूज़र को बुकमार्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पोस्ट डिफाइन किया है। हमने यूज़र इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि हम पोस्ट को ही बुकमार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है यूज़र स्कीमा बन के रेडी हो चुका है। अभी ध्यान रखना केवल हमारा यूज़र का स्कीमा बना है, अभी हमारा मॉडल क्रिएट नहीं हुआ है। अब मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें लिखना पड़ता है mongoose डॉट मॉडल। हमें मॉडल मेथड को कॉल करना होता है mongoose के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर हमें दो चीज़ पास करते हैं। सबसे पहले हम क्या पास करने वाले हैं इसके अंदर, हम पास करेंगे हमारे मॉडल का नाम। हमारे मॉडल का नाम रहने वाला है यूज़र, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या पास करेंगे, हमारा स्कीमा है, जिस स्कीमा के बेसिस पर हमें मॉडल बनवाना है। तो हमने ऊपर हमारा स्कीमा क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, इसका नाम है यूज़र स्कीमा, तो हमने उसे यहाँ पर पास कर दिया है। अब मुझे इस मॉडल को हमारे एप्लीकेशन में कई जगह यूज़ करना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे एक वेरिएबल में डाल सकता हूँ उस सबसे पहले एक वेरिएबल डाल लेता हूँ यूज़र नाम से, ठीक है। और अब इस वेरिएबल क्या कर लेता हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब जब भी मुझे इस मॉडल की नीड होगी तो मैं इस वाले वेरिएबल को इंपोर्ट करके दूसरे फाइल्स के अंदर इस वाले मॉडल को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने mongoose को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं एक यूज़र स्कीमा नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें mongoose डॉट स्कीमा मैथड कॉल करके उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया, ठीक है, कि भाई एक यूज़र के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है और इनके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। हो सकता है अभी आपको ये फॉलोवर्स फॉलोइंग पोस्ट तो बुकमार्क समझ में नहीं आया हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट में बने रहिए, आपको धीरे धीरे करके आपका आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, मैं जानता हूँ, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप कोड करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले mongoose क्रिएट करा, फिर हमने स्कीमा mongoose इंपोर्ट करा, फिर हमने स्कीमा क्रिएट करा, लास्ट में हमने क्या करा, उस स्कीमा के बेसिस पे हमने क्या करा, एक मॉडल बना लिया, किस नाम का, यूज़र नाम का, ठीक है। फिर इसको हमने एक यूज़र नाम की ही वेरिएबल में स्टोर करा और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो सिंपल हमने सबसे पहले स्कीमा बनाया, फिर हमने मॉडल बनाया। अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्कीमा और मॉडल समझ में आ गया होगा और बनाना भी आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बहुत से ऐसे मॉडल बनाने वाले हैं, जैसे पोस्ट के लिए हम मॉडल बनाएंगे, कमेंट के लिए मॉडल बनाएंगे, मैसेज के लिए मॉडल बनाएंगे। तो आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्टर फंक्शनैलिटी की, एक यूज़र जब किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करता है तो बिहाइंड द सीन बैकएंड में किस तरीके का कोड चलता है, किस तरीके का कोड एग्जीक्यूट होता है, वो वाला कोड अब लिखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रोजेक्ट के साथ बने रहना, ठीक है। थैंक यू।